हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 6 है ना, उसकी 6.1 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, वो आपको कहाँ मिलेगा? हमारी प्लेलिस्ट में। तो चलिए बच्चों, आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए और चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर वो पूर्ण घन बन जाए। अब पूर्ण घन कैसा बनता है? तीन तीन के का एक समूह बनता है, तब अभाज्य गुणनखंड करते हैं और तीन तीन का क्या बनाते हैं बच्चों? समूह। तो अगर वो पूरा कंप्लीट होने में एक या दो डिजिट कम पड़े तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं एक्सप्लेन आपको क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा 243। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 243। देखो बच्चों, पीछे 3 है, 2 का तो जाएगा नहीं। 3 से देखे 3 और 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से ही जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचे, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3। तो देखिए बच्चों, 3 3 का एक समूह तो ये बन रहा है, पर ये इधर तो क्या बन रहा है? इधर तो सिर्फ 2 का ही बन रहा है, एक कम पड़ रहा है अपने पास एक जोड़ा बनने में, 3 3 का समूह बनने में। तो इसको आगे कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसा लिखेंगे, 243 इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख दूं, 5 बार 3 है 4 और 1 5। एक ये 2 का ही बन रहा है, अब इसको समूह बनाने के लिए एक 3 से गुणा कर देंगे। तो ऐसा लिख दूं मैं, 243 को 3 से गुणा करने पर सिर्फ एक 3 से गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 3 3 के समूह बन जाएगा कंप्लीट, एक 3 कम नहीं पड़ेगा। पर यह पूर्ण वर्ग, सॉरी पूर्ण घन, वर्ग में 2 का जोड़ा बनता है, संख्या बन जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसका दूसरा है 256। अब 256 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। पीछे 6 है, 2 से देखें, यही करेंगे। 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से ही देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से ही जाएगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। सही है अभाज्य गुणनखंड, देख लीजिए आप लोग। 3 3 के समूह बनाए, एक समूह ये रहा, एक समूह ये रहा। कम क्या पड़ रहा है? ये देखो, 1 2 कम पड़ रहा है इसमें भी, जैसे उसमें 3 कम पड़ रहा था। तो अब हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ऐसे जैसे उसमें लिखा था ना, 256 इज इक्वल टू, कितने 2 हैं? 3 3 6 और 2 8, 2 1 2 3 4 5 6 7 8। एक समूह ये बन रहा, एक समूह ये बन रहा, ये एक में एक ही कम पड़ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे हम? ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास संख्या है 256 को 2 से सिर्फ 1 2 ऐड करेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी ना। 2 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन
संख्या बन जाएगी। ओके बच्चों, अब हम आते हैं, हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 72। थर्ड क्वेश्चन है 72। 72 का क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड, इजी सा है। अभाज्य गुणनखंड करना तो सीख गए अब हम लोग, वर्गमूल में करा। 72 है, पीछे 2 है, 2 से जा सकता है, 2 तिया 6, 7 में से 6 गए, 1 बचे, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, इधर 1 हो गया, बच गया तो क्या हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 1 2 का जोड़ा ये समूह बन गया, और 3 के में 1 3 कम पड़ रहा है, 2 ही रह रहे हैं 3। और घन बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? 3 3 के समूह या 3 संख्याओं का समूह बनेगा। कितनों का? 3 संख्या का। तो क्या रखेंगे यहाँ 72 लिख के, 3 बार तो 2 इंटू 2 बार हमारा आया 3, यही आया बच्चों। फिर हम कैसे लिखेंगे? 72 को, अगर ये एक समूह ये रहा, इसमें कम पड़ रहा है 1 3, 72 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या क्या हो गई? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्या होगा बच्चों? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। चौथा है हमारा इसका 675। क्या है क्वेश्चन बच्चों? छह सौ पिचहत्तर। तो दिमाग वाली बात है, पीछे 5 है, 2 से जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। 3 से देखेंगे पहले, 3 से देखे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तीनों पंज 15। फिर 3 से देंगे, 3 सत्ता 21, 1 बचा, तीनों पंजे 15। फिर 3 से देखे, 3 दूनी 6, 1 बचा, तीनों पंजे 15। फिर 5 से देंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। यही हुआ बच्चों। तो देखो, 1 3 का समूह, ये 3 3 का 1 बन गया, 5 के में 1 कम पड़ रहा है अपने को, 3 3 का समूह ही बनाते हैं अपन। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 675 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। क्या करा? 1 तो ये बन गया, 3 3 का समूह, 5 5 में 1 5 कम पड़ रहा है, 5 ही कम पड़ रहा है ना 1। तो क्या लिखेंगे? 675 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ऐसा ही होगा ना बच्चों? भाई कमी क्या पड़ रहा है? 5 1 कम पड़ रहा है। अब हम आते हैं इसके अपने 5th क्वेश्चन पे, जो है हमारा 100। क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी ये देखिए बच्चों 100, 2 से देखे जाएगा ही सही। 2 से 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इसमें 2 में भी 2 का ही जोड़ा बन रहा है, मतलब 1 2 कम पड़ रहा है ना बच्चों? क्या कहना चाह रही हूँ देखो, मैं क्या आपको अभी लिख के बताती हूँ आपको। 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यही हो रहा है। तो देखो बच्चों, इस 2 में भी 1 2 कम पड़ रहा है समूह बनाने के लिए, और 5 में भी 1 5 कम पड़ रहा है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ
100 को पूर्ण घन, इतना वर्ग पढ़ लिया है अपन ने इससे पहले वाले चैप्टर में। पूर्ण घन बनाने के लिए 2 × 5 = 10 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना बच्चों? तो बच्चों ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए बाय।